Hello guys, my name is Arsalan. Welcome back to my channel and today we will be learning about HTML style guide. So before starting this tutorial guys, please do subscribe to the channel, hit the like button, press the bell icon button and bookmark the playlist. सो लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल और हमारा आज का ट्यूटोरियल है HTML स्टाइल गाइड। तो ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे ज़रूरी है इसको लर्न करना। इसका सबसे मेन रीज़न है हमें कि हमारा कोड जो है वो मैं मतलब इसमें हम क्या लर्न करेंगे, इसमें हम लर्न करेंगे कि हमारा कोड कोड जो हम लिख रहे हैं वो अच्छा कैसे दिखे। तो उसको दिखाने के लिए हम कुछ ट्रिक्स होती हैं, कुछ टिप्स हैं जो मैं बताना चाहूँगा जिससे आपका जो कोड है वो बहुत अच्छा दिखेगा। और ये क्यों ज़रूरी होता है, ये इसलिए ज़रूरी रहता हैगा कि जो अ कंसिस्टेंट क्लीन एंड टाइडी HTML कोड मेक्स इट ईजियर फॉर अदर्स टू रीड एंड अंडरस्टैंड योर कोड। तो आपने अगर कुछ कोड लिखा है, मान लीजिए आपने ऐसा कुछ कोड लिखा है, तो अगर आप क्लीन कोड लिखेंगे तो आप भी अच्छे से समझ पाएंगे और किसी और कोई और अगर रीड कर रहा है आपका कोड तो वो भी अच्छे से समझ पाए। तो इसलिए क्लीन कोड लिखना ज़रूरी है। अगर आप छोटा सा कोड लिखते हैं तो वो तो आपके लिए आसान है, दूसरे इंसान के लिए भी आसान, लेकिन हम इतना सा कोड नहीं लिखते। तो और अगर हम लिखते हैं 1000 ऑफ लाइन्स और 10,000 ऑफ लाइन्स हमने कोड लिखा तो हमें अच्छे से कोई भी उसको आसानी से समझ सके। तो इसलिए ये चीज़ ज़रूरी होती है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव अ क्लीन कोड। तो मैं कुछ डिस्कस करना चाहूँगा टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे हम अपना कोड जो है क्लीन कर सकें। तो मैं आज का टाइटल डाल लेता हूँ HTML स्टाइल गाइड। इसको सेव कर देते हैं। ठीक है। अब मैं बताना चाहूँगा आपको सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ें जिसकी वजह से जिससे हम अपना क्लीन कोड कर सकें। सो सबसे पहले ऑलवेज डिफाइन डिक्लेयर डॉक टाइप HTML। तो अभी जो हमारा डॉक टाइप HTML है वो विजुअल स्टूडियो कोड में ऑटोमेटिकली आ जाता है जब हम उसको शिफ्ट और नॉट दबाते हैं। शिफ्ट नॉट जब प्रेस करते हैं, मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर अगर शिफ्ट नॉट प्रेस करूँ और मैं एंटर दबाऊँ तो ये ऑटोमेटिकली हमारा HTML डॉक टाइप आ जाएगा। लेकिन अगर हम कोई यूजर्स हैं वो सब लाइन यूज कर रहे हैं या कोई सा और टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहे हैं तो वो अपना जो है डॉक टाइप HTML ऐसे ही शुरू में प्रेजेंट करें। इससे क्लीन कोड लिखता हैगा और हमें शुरू में पता चल जाता है कि ये फाइल जो है HTML फाइल है। ठीक है। और फिर नेक्स्ट चीज हम डिस्कस करना चाहेंगे, यूज लोअर केस एलिमेंट नेम्स। ओके, क्लोज ऑल एलिमेंट्स। तो हम क्या है बॉडी को ऐसे भी लिख सकते हैं और HTML को भी हम बोल्ड कैपिटल में लिख सकते हैं, अपर केस में। लेकिन हम अगर क्लीन कोड लिखना है तो लोअर केस में ही सारे हमें लिखना चाहिए, क्योंकि जो है हर जगह देखिएगा आप ये लोअर केस में लिखा है तो आप अगर अगर अपर केस में कहीं लिखेंगे तो वो रीड करने में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता हैगा। ठीक है। तो इसलिए हम हमेशा लोअर केस में अपने एलिमेंट्स को लिखना चाहिए। ठीक है। फिर मैं बताना चाहूँगा आपको close all HTML elements in HTML. You do not have to close all element. For example, the P element. P element अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको P और मैं इसको ऐसे कर देता हूँ दिस इज पैरा और मैं इसको गो लाइव कर देता हूँ पोर्ट डिस्पोज करके। इसको गो लाइव करता हूँ मैं और आपको दिखाऊंगा कि देखिए ये अभी भी वर्क कर रहा है। लेकिन हम हमेशा इसको क्लोज करके करेंगे, क्योंकि अगर हम क्लोज नहीं करेंगे तो ये कोड जो है वो क्लीन नहीं दिखेगा। तो हम इसको क्लोज कर देते हैं और ये ऐसा आ गया है। तो गाइस हमेशा क्लोज कोड को क्लोज करना चाहिए, मतलब टेक्स्ट को क्लोज करना चाहिए और आपको ऐसे ओपन टेक्स्ट नहीं लिखना चाहिए। इससे क्या होता है आगे जाके प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट होती हैं। अभी आप एक लाइन कोड लिख रहे हैं, अगर आप मल्टीपल लाइंस कोड लिखेंगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी और आपको समझ में नहीं आएगा कि आपका कोड कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ ख़त्म हो रहा है। तो इसलिए हमेशा टेक्स्ट को ओपन करें तो उसको एंड भी करें। ठीक है। फिर मैं बात करना चाहूँगा इन HTML यू डू नॉट हैव टू क्लोज। उसके बाद यूज लोअर केस एट्रीब्यूट नेम्स। ओके,
ओके, तो मैं दो चीज़ यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा। यहाँ पर अगर मैं इसको क्लास दूँ, तो क्लास हमेशा मैं बताना चाहूँगा आपको कि लोअर केस में हमें देना चाहिए। तो मैं इसको क्लास दे देता हूँ पैराग्राफ। तो आप जो है क्लास का नाम जो है ये एक एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट को हमेशा आप जो उसकी मतलब ये क्लास जो है ये इसका एट्रीब्यूट है पैराग्राफ का। तो अब क्लास को हमेशा लोअर केस में लिखिए। लोअर केस में क्यों लिखिए, मैं फिर से वही चीज रिपीट करूंगा कि लोअर केस में इसलिए लिखिए क्योंकि वो रीड करने में आसान होगा। ठीक है। और हमारे जो एम्प्टी एलिमेंट्स होते हैं, मैं आपको एम्प्टी एलिमेंट्स बताऊंगा। एम्प्टी एलिमेंट्स को हमेशा अ, खुला हुआ नहीं छोड़ते। एम्प्टी एलिमेंट्स में बताऊंगा आपको क्या होते हैंगे। और उससे पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि हमें क्या करना चाहिए। ऑलवेज कोट एट्रीब्यूट वैल्यूज। तो एट्रीब्यूट वैल्यूज को हमेशा कोड करना चाहिए। ऑलवेज स्पेसिफाई ऑल्ट विड्थ हाइट एंड फॉर इमेजेस। तो अगर हम इमेज दे रहेंगे यहाँ पर, मैं इमेज लिखता हूँ SRC। SRC में मैंने जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ सोर्स दिया, तो मैं यहाँ पर हमेशा अगर उसका ऑल्ट लिखूंगा, तो मैंने ये ऑल्ट लिख दिया और स्टाइल में जाके मैंने यहाँ पर विड्थ हाइट दे दी। विड्थ दे दी मैंने 200 पिक्सल्स और हाइट दे दी मैंने 200 पिक्सल्स। और मैंने अगर यहाँ पर इमेज नहीं डाला तो इमेज कोई आएगा नहीं, लेकिन ऑल्ट जो है वो ऑल्ट आ जाएगा यहाँ पर। जैसे कि आप ये देखिए ये आ गया है। तो ये डालना इसलिए ज़रूरी रहता है क्योंकि अगर हमारा इमेज सोर्स जो है वर्क नहीं कर रहा है उसी रीज़न की वजह से, तो हमारा ऑल्ट जो है वो डिफाइन कर सके कि इमेज किसके बारे में है। तो ये इसलिए ज़रूरी रहता है। तो ऑलवेज डिफाइन विड्थ हाइट एंड ऑल्ट इन द इमेज सोर्स। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स गाइस, प्लीज डू रिमेम्बर इट। और फिर मैं डिस्कस करना चाहूँगा स्पेसिस एंड इक्वल साइन। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अगर यहाँ पर हम ज़्यादा स्पेस देंगे, ऐसे जैसे मैंने यहाँ पर स्पेस दे दी, तो इससे क्या होता हैगा कि हमारा जो है कोड क्लीन नहीं रहता हैगा। अन हम हमेशा अवॉइड करें अननेसेसरी स्पेसेस को देना। और मैं यहाँ पर जो है ये देखिए आप ये इक्वल टू का साइन है, तो यहाँ पर मैंने स्पेस नहीं दी। अगर मैं यहाँ पर स्पेस दूंगा तो क्या होगा कि यहाँ पर जो है अननेसेसरी स्पेस क्रिएट हो रही है। तो अननेसेसरी स्पेस को अवॉइड करना चाहिए और हमेशा कोड को क्लीन रखें। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखें कि हमें इक्वल टू के साइड में और इधर पर कभी इस ज़्यादा स्पेस नहीं देना है और हमें इसको अवॉइड करना है। इससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी गाइस, लेकिन जब आप आगे जाएंगे तो आप अपना कोड जब लिख रहे हैं तो आगे जाके ये प्रॉब्लम क्रिएट करता हैगा और आपके समझ में नहीं आएगा कोड कहाँ शुरू हो रहा है और कहाँ ख़त्म हो रहा है। तो इसलिए इस चीज़ को अवॉइड करें। फिर मैं बताना चाहूँगा अवॉइड लॉन्ग कोड लाइन्स यूजिंग an HTML. It is convenient to scroll right to write over HTML. Try to avoid too long code lines. Never skip the title element. तो हम यहाँ पर एक और चीज़ डिस्कस करना चाहेंगे जिसका मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें टाइटल को हम कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। मैंने इस ट्यूटोरियल में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि टाइटल का इम्पोर्टेंस क्या होती है। कि अगर आपने ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो प्लीज़ गाइस डू वॉच इट, कि मेरा पूरे ट्यूटोरियल को समझिए। और मैंने इस ट्यूटोरियल में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि टाइटल की क्या इंपॉर्टेंस रहती है और टाइटल क्यों लिखना ज़रूरी रहता है। और मैं यहाँ पर भी बताना चाहूँगा कि टाइटल जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता हैगा और इसको लिखना बहुत ज़रूरी रहता हैगा। तो हमें कभी भी टाइटल को मिस नहीं करना चाहिए। ठीक है। फिर मैं डिस्कस करना चाहूँगा क्लोज एम्प्टी HTML एलिमेंट्स। तो एम्प्टी HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं, मैं आपको सर्च करके ही बताता हूँ क्या होते हैं एम्प्टी HTML एलिमेंट्स। तो सर्च करते हैं और देखिएगा कि एम्प्टी HTML एलिमेंट्स क्या होंगे। यहाँ पर अगर मैं देखूँ गीक्स फॉर गीक्स की वेबसाइट पे, तो जैसे कि टैग नेम दिया हुआ है ये HTML एलिमेंट्स है। तो इनपुट जो है ये एक हमारा जो है एम्प्टी एलिमेंट है। तो एम्प्टी एलिमेंट्स क्या होते हैं जिसके अंदर एंड टैग नहीं होता। तो एंड टैग नहीं होगा अगर, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो शुरू तो हो रहा है लेकिन इसका एक एंड टैग नहीं है। तो एंड टैग नहीं होता तो इसको हम बोलते हैं एम्प्टी एलिमेंट्स। सो एम्प्टी टैग्स जो होते हैं ये वही होते हैं जिसका टैग जो होता है वो खत्म नहीं होता। जैसे कि आप पैराग्राफ में देखेंगे तो ये खत्म हो रहा है, लेकिन आप एलिमेंट इसका देखेंगे तो ये
इसका एंड टैग नहीं है, तो इसका एंड टैग है, इसका एंड टैग नहीं है, तो ये नॉन एम्प्टी टैग्स होते हैं और ये एम्प्टी टैग्स होते हैं। तो आप समझ गए डिफरेंस बिटवीन एम्प्टी टैग और नॉन एम्प्टी टैग्स। और आपको अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो इसके ट्यूटोरियल का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमारे टैग्स क्या होते हैं। आप उसको ट्यूटोरियल को इसी प्लेलिस्ट में मैंने ऑलरेडी बताया चुका हूँ कि क्या होते हैं। आप प्लीज उस टेबल को उस वीडियो को देखिए और समझ जाइए कि क्या होते हैं। तो मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर मैं यहाँ पर एम्प्टी टैग लिख रहा हूँ तो मुझे हमेशा यहाँ पर उसको एंड से इससे खत्म करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि ये क्लीन कोड क्लीन यही होता है कि हम एक छोटी चीज को ध्यान में रखें और अवॉइड करें कि ये आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करे हमारे लिए। ठीक है, अब मैं बताता हूँ इन HTML इट इज ऑप्शनल टू क्लोज एम्प्टी एलिमेंट्स। तो ये ऑप्शनल होता है, हमें ज़रूरी नहीं है कि हम इसको क्लोज करें, बट इसको अगर हम करेंगे तो ये हमारे लिए अच्छी चीज़ रहेगी। क्यों है अच्छी चीज़ ये भी आप समझ जाएंगे जब आप आगे आगे प्रोजेक्ट बनाते जाएंगे, तो अभी समझ जाएंगे कि ये ज़रूरी क्यों था। तो फिर हम डिस्कस करेंगे द लैंग एट्रीब्यूट। तो मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ कि लैंग एट्रीब्यूट क्या होता है मेरे इसी प्लेलिस्ट में। तो आप इस अगर लैंग एट्रीब्यूट नहीं मालूम कि क्या होता है तो आप उसको देखिएगा। तो लैंग एट्रीब्यूट क्या होता है कि लैंग्वेज डिफाइन करता है, जैसे कि यहाँ पर लैंग एट्रीब्यूट EN दिया हुआ है, तो यहाँ पर इंग्लिश है। तो इंग्लिश जो है ये हमारा पूरा HTML का एक एट्रीब्यूट है, ये डिफाइन कर रहा है कि ये हमारा इंग्लिश में लिखा जाएगा। तो ये होता है हमारा लैंग एट्रीब्यूट। तो इसको लिखना भी ज़रूरी रहता है ताकि ये जो हमारा HTML है वो समझ सके कि हम अपना HTML किस लैंग्वेज में लिख रहे हैं। ठीक है, और फिर मैं डिफाइन करना चाहूँगा कि यू शुड ऑलवेज इंक्लूड द लैंग एट्रीब्यूट इनसाइड HTML टैग टू डिक्लेयर द HTML ऑफ द वेब पेज। दिस इज मेंट टू असिस्ट सर्च इंजन एंड ब्राउजर। मेटा डेटा भी ज़रूरी रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये मेटा डेटा लिखे हुए हैं। क्यों ज़रूरी रहते हैं ये भी मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ कि मेटा डेटा क्या होते हैं इस प्लेलिस्ट में। और फिर से मैं एक बार डिफाइन करना चाहूँगा मेटा डेटा का रोल क्या होता है। मेटा क्या होते हैं, ये होते हैं मेटा डेटा क्या डिफाइन करते हैं, जैसे कि यहाँ पर कंटेंट बता रहा है वो, और क्या बता रहा है, नेम बता रहा है कि व्यू पोर्ट क्या है, उसका कंटेंट की विड्थ हाइट क्या होना चाहिए, और ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया कि क्या होता है। फिर नेक्स्ट चीज अब हम डिस्कस करना चाहेंगे यूज लोअर केस फाइल नेम्स। ठीक है, तो अगर हम फाइल नेम्स यहाँ पर अगर सेव करते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये फाइल नेम मैंने जो है सेव करी है, तो आप हमेशा, मैंने तो उसको अपर केस लोअर केस मिक्सचर का सेव करा हुआ है, लेकिन आप अगर सेव करें तो हमेशा लोअर केस में सेव करें गाइस, क्योंकि लोअर केस में जो चीज सेव की जाती है कि वो आसानी से रीड करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। और मैं लास्ट चीज जो है वो डिस्कस करना चाहूंगा, जिसका है डिफरेंस बिटवीन डॉट एच टी एम एंड डॉट HTML। ठीक है, तो डॉट दोनों में कोई फर्क नहीं होता, दोनों सेम चीजें, दोनों एक तरह से रीड करी जाएंगी। और खाली HTML जो होता है वो एक्सटेंशन होता है HTML का, और कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही चीज हैं। तो अगर आप यहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट करते हैं, न्यू फाइल डॉट HTML, तो अगर आप ऐसे सेव करेंगे तो ये भी ऐसे रीड करी जाएगी। और मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं पैराग्राफ डालता हूँ, जैसे कि पैराग्राफ दिस इज HTML, इसको सेव करता हूँ। ठीक है, और मैं इसको पोर्ट करके नए डिवाइस, नए फिर से गो लाइव करता हूँ। और अभी देखिएगा आपकी दिस इज HTML आ गया। ठीक है, तो मैं इसको दिस इज HTML फाइल लिख देता हूँ। और अभी देखिएगा आपके इसमें कुछ नहीं है, दोनों एक ही तरीके से वर्क कर रही हैं। सो गाइस दिस वाज ऑल इन द ट्यूटोरियल। तो अब आप अपना कोड जो है क्लीन लिखिएगा, आप अपना कोड जो है हमेशा। और लास्ट चीज में एक और चीज डिस्कस करना चाहूंगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि आप कमेंट्स का यूज करें। तो कमेंट्स जो है मैं भूल गया था डिस्कस करना। तो कमेंट्स का लिखना क्यों ज़रूरी होता है मैं आपको बताता हूँ कि कमेंट्स इसलिए लिखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक लाइन को ऑफ कोड में आपको लिखना है यहाँ पर कि मेरा एक सेक्शन है, सेक्शन ऑफ नेव। ठीक है, और आपने यहाँ पर समझ लिए कि यहाँ पर आपने इतनी लाइंस का कोड लिख दिया। ठीक है,
और फिर आपको पता नहीं है कि आपने क्या लिखा है कोड, और फिर आप सर्च कर रहे हैं कि मैंने कहाँ क्या लिखा है। लेकिन आप कमेंट्स लिखेंगे तो आप सर्च कर पाएंगे कि यहाँ पर ओके, मैंने यहाँ पर एक कमेंट लिखा है कि मैं बता सकते सर्च कर सकता हूँ कि मेरा कोड यहाँ पर ये बता रहा है कि ये नेव का सेक्शन है। और सिमिलरली अगर आप यहाँ पर एक चीज़ डाल लेते हैं कि यहाँ पर आपने नेव एल आई डाला है, तो अगर आप इसको देखेंगे तो मैंने अच्छा ओके, तो यहाँ पर नेव का एल आई डाले हुए हैं। तो इसलिए कमेंट का ज़रूरी होता है। तो गाइस, दिस इज द यूज़ ऑफ कमेंट्स। कमेंट्स इसलिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट हियर, एंड आई होप यू हैव लाइक द वीडियो। और अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।